सो है गाइस, इनकम टैक्स में एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है। आप मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कोई डिडक्शन आपने गलती से क्लेम कर ली, आपको पता नहीं था, आपने क्लेम कर ली और आपको यह लगा कि वो डिडक्शन आप सही रूल्स के बेसिस पर क्लेम कर रहे हो, बट जब बाद में असेसमेंट हुई तो पता लगा डिडक्शन आपने गलत क्लेम की थी। अब अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम कर लेते हो तो उस डिडक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ता है? आपकी इनकम कम हो जाती है, आप टैक्स कम पे करते हो। बट जब बाद में असेसमेंट होती है और पता लगता है डिडक्शन आपने गलत क्लेम की थी, तो ऑब्वियसली बात है टैक्स आपका पेएबल बनेगा, आप इंटरेस्ट के साथ आपसे मांगा जाएगा। बट इतनी बात तो समझ में आती है, बट डिपार्टमेंट क्या करता है कि सिंस आपने डिडक्शन गलत क्लेम की है, आप टैक्स तो और दोगे ही दोगे, इंटरेस्ट तो और दोगे ही दोगे, बट आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी क्योंकि आपने कंसीलमेंट ऑफ इनकम की है। रिपीट करता हूं, टैक्स तो दोगे नो इशू, इंटरेस्ट दोगे नो इशू, बट पेनल्टी भी देनी पड़ेगी क्योंकि आपने कंसीलमेंट ऑफ इनकम किया है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपको आज की वीडियो में बहुत रेलेवेंट लगने वाला है, बिकॉज अभी आईटीआर फाइलिंग का टाइम चल रहा है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल में आपको मिलती रहती है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देख के लाइक करके शेयर करना। सो गाइस, पार्टीज आपके सामने है। क्लाइंट कौन था? मतलब एसएससी, मतलब टैक्स पेयर सोनू प्राइवेट लिमिटेड हैड मेड एन अटेम्प्ट, इन्होंने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया बाय क्लेमिंग रॉन्ग डिडक्शन। अब जिससे क्या हुआ, रॉन्ग डिडक्शन से इनकी डिडक्शन जब क्लेम की इनको पता था या नहीं पता था, बट उससे क्या हुआ, टैक्स का अमाउंट कम हो जाता है। तो ठीक है, तो उससे इनकी टैक्स लायबिलिटी तो कम हुई थी, रॉन्ग डिडक्शन थी। तो फैक्चुअली क्या था, जब इन्होंने ये डिडक्शन क्लेम की, किस साल की बात हो रही है? 8-9 की। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की थी इतने रुपीस की, आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ 80 IB। डिडक्शन क्लेम की थी कितने की? 13,72,33,540 रुपीस, इतने की डिडक्शन क्लेम की थी। प्रॉफिट दिखाया था 51 लाख। सब्सिक्वेंटली क्या करते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को लगता है कि हाँ ये डिडक्शन गलत क्लेम की है, तो उन्होंने रिवीजन ऑर्डर पास कर दिया कि रिवीजन ऑफ असेसमेंट किया जाएगा। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 ऑफ IT एक्ट, और जो पार्टी है वो टैक्स पे करेगी अंडर सेक्शन 115 JB, स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सर्टेन कंपनी ऑफ द IT एक्ट। क्लाइंट ने मान ली उनकी बात, कोई बात नहीं, अगर आपको रिवीजन ऑफ असेसमेंट करना है, बिकॉज आप ऑर्डर पास कर रहे हो अंडर सेक्शन 263, कोई बात नहीं, आप कर लो, आप असेसमेंट करो और 115 JB में जो टैक्स निकलता है वो निकाल लो, पे करेंगे। बट एओ क्या करता है, एओ ने पेनल्टी भी लेवी कर दी अंडर सेक्शन 271(1)(c)। देखो, डिडक्शन गलत क्लेम हुई है, ठीक है, डिडक्शन से टैक्स कम गया, आप टैक्स ले लो, विद इंटरेस्ट ले लो, बट पेनल्टी आप ले रहे हो कि हमने कंसीलमेंट ऑफ इनकम कर दी है, ये बात आप गलत बोल रहे हो। बिकॉज बात कहां तक चलेगी? हाई कोर्ट तक चलेगी, बिकॉज नीचे जो लोअर अथॉरिटीज थी किसी ने तो माना नहीं, हाई कोर्ट तक ये बात गई। उन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन अगर जैसे डिडक्शन क्लेम कर रहा है जो बाद में प्रूव हो रही है कि वो गलत है, तो जिससे उनकी इनकम और बन रही है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दैट डजंट मीन कि वो इनकम की चोरी कर रहे थे। इवन द अटेम्प्ट इफ एनी एज एलिज्ड टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय क्लेमिंग रॉन्ग डिडक्शन कैन नॉट अमाउंट टू कंसीलिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम। इसको हम ये नहीं मान सकते कि आपने इनकम को कंसील किया या कोई इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स डिस्क्लोज की। तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, वो ठीक है, बट पेनल्टी आप नहीं लगा सकते। तो एट द एंड कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने, जो अपील की गई है उसे हम डिसमिस कर देते हैं विद नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। जैसे आपको यहां पर इनकम कितनी दिख रही है? 51 लाख की। ये इनकम कम है, इसके ऊपर टैक्स गया है, इतनी रिडक्शन के बाद अभी रिडक्शन रिमूव करेंगे तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स जाएगा। तो उसके ऊपर टैक्स तो ले लो, इंटरेस्ट ले लो, बट पेनल्टी लगा रहे हो क्योंकि कंसीलमेंट ऑफ इनकम हुई है, ये कहना गलत बात है। ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला। सो आई बिलीव कि ये इंफॉर्मेशन काफी रेलेवेंट लगी होगी, ये आपको काफी हेल्प कर सकती है आपके क्लाइंट्स के केस में। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड टिल देन गुड बाय।